कर दीने अस्थिर कर अस्थिर कर अस्थिर कर इस आगे मारे करता इस आगे मारे करता कर अस्थिर नानक दास ताकी इस आगे
बिलावल राग विच गुरु अर्जन पातशाह का शब्द है। इसका सिरलेख है बिलावल महला पंचवा। इस शब्द इससे आखिर से पहला सब तो पहला लिखा है दो दो यह दसता है कि इस शब्द में दो पदे हैं। मैं सब तो पहला सांझ कर रहा इस शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच किस तरह दर्ज किया गया है। वो वड्डी विधि वो वाला तरीका गुरु पातशाह का सानू समझ के बड़ा विस्माद आएगा। दो दसदा है कि इस शब्द के अंदर दो पदे ने। द शब्द वी sang contains two stanzas। 9 दसदा है कि खास घर विच गायकी वेले ये टोटल 9 शब्द आए ने और 27 दसदा है कि बिलावल राग विच गुरु अर्जन पातशाह के हुण तक 27 शब्द आए ने। शब्द विच रहाव भी लिखा हुआ है। हुण तक असी गल समझी उपर की लिखा, उपर लिखा बिलावल महला पंचवा। असी इनू कहते हैं सिरलेख, द नेम ऑफ द टॉपिक, किस राग विच है और किस गुरु पातशाह का शब्द है। फिर असी दूजी गल समझी यदि गिणतियां। तीजी गल है शब्द का रहाव। रहाव विच शब्द का भाव अर्थ होता है। सारे शब्द विच जितनी गल की जाएगी वह निचोड़ रहाव विच होता है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द शब्द रहाव विच होता है। जदों असी इसकी बढ़तर को देखते हाँ तब बढ़तर च पता लगता है कि यह गुरु ग्रंथ साहिब के 807 भाव 807 अंक शब्द सुशोभित है और इस शब्द का राग भी पता लग गया, सानू इसकी बढ़तर भी पता लग गई। तो असी ये जो इस तरह समझते हाँ तो पता लगता है कि गुरु पातशाह ना किसी खास टॉपिक पर गल कर रहे हैं। पहली गल समझ आई, कोई खास टॉपिक चल रहा है। साथ संगत जी वो टॉपिक की चल रहा है, रहाव चो पता लगेगा। और फिर जो रहाव दे विच गल की गई है, सारे शब्द विच गल की गई है, इत्थे तक 27 शब्द आ चुके हैं। इस तो पहला बिलावल राग विच गुरु रामदास पातशाह के भाव चौथी पातशाही, तीजी पातशाही, दूजी पातशाही और पहली पातशाही के भी श्लोक या शब्द होंगे। सो गल समझने वाली है कि जदों भी नवा टॉपिक शुरू होएगा नवा राग शुरू होएगा। जदों भी एक नवा सब्जेक्ट शुरू होएगा नवा राग शुरू होएगा और गुरु ग्रंथ साहिब का नवा अंग शुरू होएगा। फ्रैश पेज तो एक गल शुरू होएगी। इस तो इलावा वो जेड़ा पहला शब्द शुरू होएगा ना उस नवे मजमून का वो गुरु नानक पातशाह का होएगा। जिथे गुरु नानक साहब के शब्द समाप्त होंगे उथे टोटल लिखा आएगा। और जदों पहली पातशाही, दूजी पातशाही, तीजी, चौथी, पंजवीं पातशाही तो बाद 9वीं पातशाही दे सारे शब्द उस टॉपिक पे लिख ले जाएंगे। उथे हर गुरु पातशाह के शब्दों के टोटल तो बाद फिर अखीर ते टोटल लिखा होगा कि बिलावल राग विच गुरुआं वल्लों इस टॉपिक उत्ते इन्ने शब्द उचारे गए ने। और फिर उस तो बाद उसे राग विच उसे टॉपिक उत्ते भगतां की बाणी शुरू होएगी और सब तो पहला कबीर जी की बाणी शुरू होएगी। इस तरह फिर उन्हों का टोटल लिखा जाता है।
ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਔਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ नहीं ਆਉਣਗੀਆਂ। क्यों? क्योंकि अखंड पाठ च है मेरे को समझन सुमझन का टाइम नहीं है। भाई साहब जी को पैसे दिओ, भाई साहब जी 48 घंटे कर देंगे, घंटे 30 सफ़े इधर कर देंगे, भोग पै जाएगा। और विचकार बोलना बिल्कुल नहीं है, रुकना बिल्कुल नहीं है, समझना बिल्कुल नहीं है। साध संगत जी मैं तुहानू इत्थे मना नहीं करन आया कि तुसी अखंड पाठ ना करिया कर। मैं मना कर नहीं सकता, लेकिन असी कदों तक 101 अखंड पाठ रखते रहांगे या गुरुद्वारे जाके पैसे दे के अखंड पाठ करा लांगे, लेकिन आप गुरु की गल कदे समझाएंगे ही नहीं। जिस गुरु अर्जन पातशाह ने इतनी मेहनत करके गुरु ग्रंथ साहब तैयार किया और इस ग्रंथ नूं तैयार करने वास्ते गुरु नानक पातशाह कितने हज़ारा मील पैदल टुर टुर के गए। कबीर जी दी, फरीद जी दी, नामदेव जी दी और धन्ना जी दी, और कितों कितों बाणियां लैके आए। और गुरु नानक पातशाह जी की पैदल टुर टुर के दी मेहनत और गुरु अर्जन पातशाह का इस ग्रंथ को तैयार करने की मेहनत असी बिल्कुल इग्नोर करी जा रहे हैं। अपने आप को असी सिख अखवा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी को तो अपना गुरु मनते हैं, पर सौ खाधी हुई है कि समझना बिल्कुल नहीं है। मैनू माफ कर देना जे मैं नहीं बोल। मैं बहुत नम्रता से बेनती कर रहा, दोबारा बुलाओगे फिर आवांगा, पर मनु अंदरों ये डर नहीं है कि हाए दोबारा नहीं बुलाएंगे। इदा तुसी कर सकते हो, पता नहीं इत्थे किस तरह का है प्रैक्टिस, लेकिन आम तौर पर दुनिया में डर होता है भाई साहब जी को, ज्ञानी जी को, कथाकार जी को। ओए जे असी सच बोलिया प्रबंधक मुड़ के बुलाएंगे नहीं। शराब से बोलते ने तो प्रबंधक कहते हैं ये जिहड़ा भाई है शराबा के गेस बड़ा बोलता है, इनू इत्थों कड्डो। साथ समझ ये पूरी दुनिया च इदा होता है। इत्थों के प्रबंधकों ने तो मैंने बड़े प्यार नाल बुलाया है, पर मैं संगतां नाल सांझ कर रहा कि जिस गुरु अर्जन पातशाह नूं तत्ती तवी ते बहना पिया, वो इस ग्रंथ नूं तैयार करके गए। असी सिर्फ रूह अफजा पा के छबील लस्सी वरता के खुश हाँ। साध संगत जी ये छबील वरता वरता के गुरु अर्जन पातशाह जी की मेहनत नूं जाया ना करिए। ये बाणी बड़ी कीमती है, इसकी बनतर नूं समझिए। हाउ दिस बाणी इज कंपाइल्ड, उस सुजान मत नूं, उस जुगत नूं समझांगे, बाणी समझ ज्यादा आएगी। और जितनी समझ ज्यादा आएगी उतना मेरा जीवन बदलेगा। असी अपने आप को एस्केप करने वास्ते और अपना जीवन ना बदलने वास्ते एक गल की हुई है, पता की ओए ओ जी ये बाणी बहुत मुश्किल है, ये बाणी बहुत अगाध बोध है, गुरु साहब जानन। फिर इन्हें सौखे सादे लैंग्वेज विच इतनी माँ बोली की सादा बोली के विचकार ग्रंथ क्यों तैयार किया? जे समझ ही नहीं आना तो सासक जी समझ आ सकता है। हर का बिलो ना बिलो मेरे भाई, सहज बिलो। जैसे तत् रजाई छेती 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 ना पढ़िया कर, तेनों समझ आ जाएगा। सत्संग जी कोई भी गल मैं तुहानू मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि पाठ ना करया करो। मैं ये सांझ कर रहा कि जेकर सहजे सहजे बाणी पढ़िए, बाणी समझ आती है, और ज्यों ज्यों समझ आती है तो पता लगता है बाणी मेरे बारे है। मैनू कह रहे मेरे मन मेरे सतगुर के पाने चल, मन मूर्ख अजू ने समझत, हर गल मेरे मन उत्ते ठुकाई हुई है। इसका मतलब बाणी फर्स्ट परसन की लैंग्वेज लिखी गई है। पर सानू कदे कोई सीधे राह पाए ना, वो सानू कौड़ा लगता है।
और जदों असीं सुत्ते होइए कोई जगाए वो चंगा नहीं लगता। ये इंसान की फितरत है। तुसीं अपने घर देख लो, तुसीं कहो कि मैं पूरा हफ्ता थक गया सी, अज ऐतवार है, मैं अज आराम करना है, और तुहानूं सुत्तिया कोई जगाए चंगा नहीं लगेगा। जे असीं रोज़ सवेरे भी देर तक सुत्ते रहिए, कोई सानूं अमृत वेले जगाए चंगा नहीं लगेगा। ते जो भी सच दसे ना वो सानूं सुत्ते नूं तां जगांदा है, वो सानूं चंगा नहीं लगता। गुरु पातशाह बाणी कहंदे ने, सुण मन अंधे कुत्ते कूड़ियार। किनू कह रहे हैं? मेरे मन नूं, अपने मन नूं कह रहे हैं, अपनी इंट्रोस्पैक्शन वास्ते कह रहे हैं, अपना पड़चोल करने वास्ते कह रहे हैं। सुण, तू सुनता नहीं, तू ढीठ है। सुण मन अंधे, अन्ना है, कुत्ते भौंकदा रहना है, कूड़ियार मैला है, कूड़ कट्ठी की हुई है। सासंग जी बाणी नूं ज्यों ज्यों एक एक लफज नूं सहजे सहजे विचारांगे, सानू आपे समझ आ जाएगी कि मेरे बारे कह रहे हैं और मैं बदलना है। वरना पूरी दुनिया साडे प्रोग्राम होंदे ने, सैमीनार होंदे ने, उस तो बाद सवाल जवाब होंदे ने, तां लोकी बाद विच पुछदे ने, ओ वीर जी असी गुरुद्वारे दे बाहर जाके बदल क्यों जाते हैं? ना असी शमशान घाट अंदर खड़े होके ते बड़े शरीफ होंदे हैं, बाहर आके फिर क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि असी बाणी नूं सब जगह नाल लैके नहीं टुरदे। गुरुद्वारे सुन के गुरुद्वारे ही छड्ड जाते हैं। साध संगत जी गुरुद्वारों बाणी नूं अपने नाल लैके जाना है। सतगुर की बाणी सतस्वरूप है, गुरबाणी बनी है। जीवन जात सीखण वास्ते ले जाना है। अपनी नौकरी ते भी बाणी नूं नाल लैके जाना है कि मैनूं बाणी की कहती है, बिजनेस ते भी नाल लैके जाना है। माँ प्यो पति पत्नी बच्चियां नूं किस तरह डील करीदा है, हर वेले बाणी नूं नाल रखना है, छड्ड के नहीं जानी। ये सिर्फ गुरुद्वारे बाबा जी नूं सुनाने वास्ते नहीं है। आम तौर पर तो इदा ही कहा जाता है। मैं इस्त्री सत्संग वाली बीबियां नूं सुनिया, जदों 2-3 इस्त्री सत्संग दीयां बीबियां हफ्तावारी दीवान वाले दिन वाजे ते बहंदियां, संगत कोई नहीं होती। जदों संगत कोई नहीं होती तो वह पता ही कहंदियां, ओ चलो जी आओ, असां केड़ा संगत नूं सुनाना, असां भी तो गुरु जी नूं सुनाना। वाह, उल्टे बास बरेली को। असी बाणी गुरु जी नूं सुनाना है या गुरु जी की बाणी सानू सिद्धियां करने वास्ते है? कितना भुलेखा है। सासंग जी बाणी मैनू सुनाने वास्ते है। जदों तक मैं इस तरह सोच के बैठांगा नहीं, मनु बाणी पल्ले नहीं पेगी, मेरा जीवन बदलेगा नहीं। बस कोई भाई साहब जी आ जाएंगे और कहेंगे पुत्र चाहिए वाला शब्द पढ़ लो, मकान चाहिए वाला शब्द पढ़ लो, बच्चे का रिश्ता चाहिए वाला शब्द पढ़ लो, फलानी जगह चोला चढ़ा दो, फलानी जगह अखंड पाठ रखा दो, 40 दिन नंगे पैर आ जाना। और जे भूत प्रेत चमड़ गया तो फलाना शब्द पढ़ लो। इस तरह सानू घुमाण वाले आ जाएंगे, अपना जीवन सारी उम्र नहीं बदलेगा, टिक नहीं सकांगे। जे इत्थे आके मैं ये पूछा कि गुरु जी मनु कार किवें मिलेगी, फर्ज करो कार मिल गई, कड़ा प्रसाद कराया, परिक्रमा की, इथों चौर की, भाई साहब जी ने अनाउंस किया, प्रबंधक ने अनाउंस किया, आज इन्होंने इत्थे सोने का छब्बा चढ़ाया है, रब जी इन्हों फरारी कार देना या इन्हों के घर पुत्र करना। सासंग जी जे हो जाएगा तो उस तो बाद भी मन नहीं टिकेगा, जीवन नहीं बदलेगा। सो जिसने भी एक काम विचोले ने कराया, उन्हें सानू मेरा जीवन सवारन की बजाय दुनियावी दातां वाल पा दिता। फलाने गुरुद्वारे जाओ पुत्र मिलेगा, फलाने गुरुद्वारे जाओ 9 निदा 18 सिद्धा मिलनगियां, फलाने गुरुद्वारे जाओ रोग दूर होंगे, फलानी जगह जाओ तो यह चीज़ मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी। संगतां सानू दसदियां फलाने घर जे तुहाडे घर औलाद नहीं होती, फलाने गुरुद्वारे जाओ,
दो मूली ते एक प्याज चढ़ा के आओ पुत्र हो जाएगा। संगतां सानू दसदियां कि फलाने गुरुद्वारे जाओ जी, उत्थे अरदास कराओ तो चाइना का बड़िया होया निक्का जिहा टॉय वाला जहाज चढ़ाओ तो तुहाडा फॉरन का वीज़ा लग जाएगा। इस तरह साध संगत जी कितना असी ढकोसला बनाया होया है, और असी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरु मनते हैं और समझना ही नहीं चाहते। आके मत्था टेक के परिक्रमा करके चले जाना चाहते हैं। सानू कौन समझाए, सानू कौन दसे। दसन वाले कुछ सज्जन सी, ग्रंथी जी, सेवादार जी, भाई साहब जी, ज्ञानी जी, रागी सिंह जी, उन्होंने तो असी कुछ समझते नहीं। उन्होंने तो घर के नौकरां नूं भी असी बदतर ट्रीटमेंट करते हैं। सारी संगत बॉस बन जाती है और संगत घर के नौकर नाल शायद ढंग नाल बोलती होए, इत्थे आके बोलती ओए भाई होए, ओए सेवादार इधर, ओ चल ओए। दुनिया के अंदर प्रबंधक इस तरह ट्रीट करते हैं भाई साहब जी नूं, सेवादार जी नूं, ग्रंथी जी नूं, जिन्होंने असी गुरु के वजीर कहते हैं। साध संगत जी साडे नाल तो क्रिश्चियनिटी के अंदर पादरी की इज्जत ज्यादा होती है। असी की कर रहे हैं? असी जितना उन्होंने रहन सहन, उठन बैठन, खाण पीण का इंतजाम चंगा करांगे, असी जितना उन्होंने वोटी बच्चे की इंश्योरेंस करा के उन्होंने बच्चों को पढ़ावांगे, उतना भाई साहब जी खोज ज्यादा करेंगे और सानू सच दसणगे। असी उन्होंने कुछ समझते ही नहीं। असी अफसर बने हुए हैं। अफसर बन के गुरुद्वारे आने की बजाय नम्रता नाल आना है। साध संगत जी गुरुद्वारे प्रधान बन के नहीं आना है। ਹੁਣ मैं ईपो पहली दफा आया, मैं पता ही नहीं भी इतों संगतां किस तरह करदियां हन, इतों के प्रबंधक किवें करते हैं। आके मैं मिलिया, मैं दो प्रबंधक मिले ने, वो बड़ी नम्रता प्यार नाल मिले ने, इस करके मैनू तो पता ही नहीं भी इतने प्रैक्टिस होंदी की है। जो दो प्रबंधकों को मैं मिलिया उन्होंने मैनू बड़ी इज्जत प्यार नाल गले लगा के बड़ी नम्रता नाल गल कीती है और अनाउंस करके सानू तुहाडी सेवा वास्ते लाया। पर जिहड़ा सवाल है कि सारी दुनिया में नौजवान सिक्खी वाल क्यों नहीं वध रहे, साडा सिक्खी का पतन क्यों हो रहा है, तो उहदा कारण यह है, एक उहदा सब तो वड्डा कारण है कि दुनिया भर च असी सारे बाणी नूं नम्रता नाल समझण वास्ते गुरुद्वारे नहीं आते। असी भरे कीते आते हाँ, मेरे को डिग्री है, मैं डॉक्टर इंजीनियर हाँ, मेरी जात ए वाली है, मेरे को फलानी कार है, मैं फलाना अमीर हाँ। असी अपनिया प्राप्तियां दे हंकार विच अंदर आते हैं, नम्रता नाल नहीं आते। नम्रता नाल आके गुरु पातशाह जी की गल सुनने वास्ते मन बनाइए तो गुरु पातशाह सुनिया लेते। अज दे शब्द का राहो, मैं सिरलेख की गल की, गिणतियां की गल की, बनतर की गल की, राहो की गल की क्यों? इस करके कि यही एक कारण है, इस बनतर दे ऐसे कीमती ढंग के कारण साडे कोल प्योरेस्ट फॉर्म में गुरु ग्रंथ साहिब जी पहुंचे हैं। सारी दुनिया में इस गल का माण है कि पूरा गुरु ग्रंथ साहिब साडे कोल प्योर फॉर्म में प्राप्त होया है। निरोल शुद्ध गुरु पातशाह जी की बाणी, इहदे विच इस तरीके दे नाल इसकी कंपाइलेशन की गई है, इस तरह दर्ज किया गया है, इस तरीके नाल बाणी कंपाइल की गई है कि इहदे विच कोई मिक्स कर ना सके। So the Bani is compiled in such a way, in very divine intellectual manner कि मिक्स नहीं कोई कर सकता। That means we are supposed to understand Gurbani in spite of understanding the history. हिस्ट्री किसी ने लिखी है, शासन जी मैं हिस्ट्री मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हिस्ट्री
किसी किसी ने लिखी है, पर बाणी गुरु साहब ने लिखी है। हिस्ट्री विच किसी ने मिक्स किया होएगा, रब जाने, लेकिन बाणी अंदर कोई मिक्स नहीं कर सकता। ते बाणी नूं मैं मत्था टेकदा, जे बाणी दे नाल इत्थे हिस्ट्री की पुस्तक पई होवे, कोई हिस्ट्री की पुस्तक नूं मत्था नहीं टेकदा। क्यों? क्योंकि असीं बाणी नूं कहंदे बाणी गुरु, गुरु है बाणी। जे बाणी गुरु है और बाणी प्योरेस्ट फॉर्म विच है, मैं कहानियां दे पिछे क्यों पिया होया? साध संगत जी, बाणी नूं सीखना है, बाणी नूं समझना है। बाणी ही है जिहदे कारण सिद्धा जोगियां दे विचकार नानक निर्मल पंथ चलाया, अपना खरा सिक्का चलाया पूरी दुनिया विच। अज अमेरिका तक जदों इंटरफेथ की गल होती है तां केवल अते केवल गुरबाणी ही ऐसी चीज़ है जिस दे नाल असी दुनिया नूं दस सकते हैं मेरे गुरु पातशाह ने की किया। नौजवान भी हैरान रह जाता है भी कमाल कर दी है, डॉक्टर हैरान रह जाते हैं, साइकेट्रिस्ट हैरान रह जाते हैं, कितनी जबरदस्त ह्यूमन साइकोलॉजी नूं गुरु पातशाह ने तुम्बिया है। और गुरु पातशाह फिक्स अप द ह्यूमन साइकोलॉजी विच वाज रॉन्ग, विच वाज नेगेटिव, द ह्यूमन साइकोलॉजी वाज डिस्ट्रक्टिव। तो असी जितने नैगेटिव और डिस्ट्रक्टिव और मंदी सोच दे भैड़े एक्शन करते हाँ, वो सारी नूं गुरु पातशाह ने बाणी नाल फिक्सअप किया है। इस करके मेरी नम्रता सहित बेनती है, प्लीज़ साध संगत जी बाणी पढ़िया करिए और बाणी नूं सुनिया करिए। जेड़े इत्थे बुलारे आन उन्होंने क्या करिए, सानू बाणी चो कुछ सुनाओ, कहानियां ना सुनाओ। पर जे असी कहानियां शौक रखते हाँ तो साडा मन बढ़ता है दिन विच टीवी 100 चैनल ने, 4-4 5-5 सीरियल चलते रहन, मैं देखती रहा, मैं देखता रहा और कहानियां च मस्त रही। कहानी पता नहीं कितने हजारों साल पुरानी होएगी, लेकिन मैं जीवन आज संवारना है, बाणी मैनू अज फिक्सअप करती है, तो मैं अपना नफा नुकसान सोच लूँगा। सतगुर कर दिता, सतगुर ने मैनू अस्थिर कर दिता, मीनस स्टेबल कर दिता, मैनू टिका दिता, मेरे ये सारे घर बार अख नक कन ठीक कर। अच्छा क्यों है ठीक नहीं सन? जदों मैं अखा वाले डॉक्टर को गया, वो कहता तुहाडी आईज 20/20 ने बिल्कुल ठीक ने, पर गुरु पातशाह कहते ने अन्ने से ना आखियां जिनमुख लोए ना है, अन्ने से ही नानका खसमों कुत्ते जाए। गुरु की बाणी देखो, गुरु पातशाह कहते ने सारे दुनिया के लोग उन्होंने अन्ना कहते हैं जिदियां ये अखा ठीक नहीं ने या नहीं ने, पर गुरु पातशाह जी किनू अन्ना कहते हैं? अन्ने से ही नानका खसमों कुत्थे जाए, जो सच तो टुट जाते ने वो अन्ने होंदे हैं, जो सच तो दूर जाते ने, सच्चे मार्ग तो परे परे चलते रहते हैं, वो अन्ने होंदे ने। दे आर नॉट ब्लाइंड्स हु डोंट हैव द आईज, रादर दे आर ब्लाइंड्स हु वॉन्डर अवे फ्रॉम द ट्रुथ। जो सच तो परे चले जाते हैं वो अन्ने होते हैं। अच्छा गुरु पातशाह जी, मैं इन्हां अखां नाल देखण नूं समझदा सी ठीक ने, मैं अन्ना वां, जे मैं सच ते नहीं टुरदा वां तां अन्ना वां। दूजी गल, जिस इंसान कोल पैसे ने उन्होंने गुरबाणी विच निंदिया नहीं गया, इस करके अमीरां नूं निंदना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है हर अमीर आदमी चोर डकैत होता, जरूरी नहीं कि हर अमीर आदमी पाप की कमाई करता है, ईमानदारी नाल भी चंगी माया कमाई जा सकती है। पर मायाधारी गुरबाणी उन्होंने कहते हैं जो इंसान अमीर गरीब गोरा काला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा आदमी जनानी जिस मर्जी उम्र का है,
जे वो सच देख नहीं सकता, सच सुन नहीं सकता, सच बोल नहीं सकता, वो मायाधारी है और वो अन्ना है। उन्होंने कहते हैं मायाधारी अत अन्ना बोला। सो गुरु पातशाह कहते हैं तेरे अंग ठीक नहीं। जो मैं इन्हां अखां दे नाल अमीर गरीब देखा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का वितकरा करा, छोटे वड्डे का वितकरा करा, अपनी नूह नूं अपनी धी ना समझा, अपनी सस नूं अपनी मां ना समझा, किसी ना सत्कार नाल गल ना करा, तो मेरियां ए अखां ठीक नहीं ने, इस करके मैनू टिका नहीं आएगा, मैं स्टेबल नहीं होगा। मैनू ठीक करनगे गुरु पातशाह। गुरु पातशाह करेंगे इन अखां दे नाल दोए दोए लोचन देखा, ओ हर बिन अवर ना देखा। तो इन अखां नाल हर किसी विच राजी देखिया कर। मैं अमेरिका रहिंदा वां, अमेरिका नूं कंट्री ऑफ इमीग्रेंट्स कहते हैं। उत्थे कोई नहीं कह सकता कि सिर्फ मैं अमरीकन हाँ तो तू इंडिया तो आया वे, तो तू आस्ट्रेलिया तो आया वे, नहीं कह सकता। कंट्री ऑफ इमीग्रेंट्स तो कानून बनया होया है, जे तुहाडे नाल कोई वितकरा करता है, इफ एनीबडी डज एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द गवर्नमेंट ऑफिसिस और एनीवेयर यू गो, देन इट इज़ क्राइम। तो गुरु पातशाह कर रहे तो पूरे वर्ल्ड विच एक पिता एक के बारक देखा कर, वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड देखा कर। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गरीब है, अमीर है, मेरे ब्लड रिलेशन है या पराया है, तू सारे अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे देखा कर। जदों मैं इंज देखना शुरू कर दिया, मेरिया अखां गुरु पातशाह ने ठीक कर दित्तियां, मेरा देखण दा नजरिया बदल गया, मैनू इनसाइट मिल गई, मैनू विजन मिल गया। 2020 वाले विजन की गल नहीं चल रही जिहदे नाल अमेरिका अंदर ड्राइविंग कर सकते हैं, उस विजन की गल नहीं चल रही जिहड़ा ऑप्थमोलॉजिस्ट या आई स्पैशलिस्ट जिस विजन नूं ओके करता है। ये सतगुर का हर जन देखो, सतगुर नैणी वाला विजन है कि सतगुर किवें देखदा है। साध संगत जी, सतगुर की नज़र भाई कन्हैया कोल सी, साडे कोल नहीं है। जे साडे कोल होएगी ना तो साडा लंगर सादा होएगा। दूजी गल, साडा लंगर कोई भी आवे सारे वास्ते खुल्या होएगा। ये नहीं है कि असी घरों रज्जे आया तो डॉक्टर ने मना किया कि होर नहीं खाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, होर नहीं पीना मिठा, चाह नहीं पीनी, तेरे शुगर बढ़ जाएगी। मेरे वास्ते थोड़ा लंगर पकाया हुआ है, पर असी चौधरी बने हुए, असी कह रहे नहीं गरीबां नूं इत्थे नहीं वड़न देंगे, रोज़ आ जाते ने, लंगर साडे वास्ते है। और मनु खीरा सलाद तो लैके लस्सी तो लैके लड्डू पेड़ियां तक 5 डिशिज का लंगर चाहिए है। सत्संग जी क्यों? क्योंकि असी एक दूजे नूं विखाण वाला लंगर करांदे आ। मैं सारिया गल्लां वो साझ कर रहा जो प्रिवेलिंग ट्रुथ है, और साझ कर दिया बड़े दुखी हिरदे नाल कर रहा। असी सारे ठीक हो सकते हाँ जेकर असी गुरबाणी नूं समझिए। असी भुड़कदे हाँ, असी लड़दे हाँ। साडी एक सिख दी दूजे सिख नाल दूरी है, नीली पग वाले दी काली वाले नाल, काली पग वाले दी चिट्टी पग वाले नाल, कुड़ते वाले दी कमीज वाले नाल, कमीज वाले दी पेंट वाले नाल। साडी सारियां दी आपस में बड़ी जबरदस्त लड़ाई है।
मेरे नानी जी मैनू कहते सी जिथे जाया करें मिसाल साझ करया कर। अज मैं बड़े सालों बाद ये याद आई है। एक जगह एक शिकारी आया, वो देखता है तोतिया नू, कहता ओए तोतियो, इत्थे ना कोई शरारती शिकारी आएगा, तुहानू दाना पाएगा, तुसी दाना खाने च मस्त हो जाओगे। दाना ना खाना, जे खाने च मस्त हो गए तुहानू जाल पाएगा, फड़ के लै जाएगा, या सारी उम्र कैद रहोगे ते जां तुहानू भुन के खा जाएगा। सारे तोतिया ने सुन ली, ओके। सारे तोते रोज ट्यून विच गाण लग पे, राग विच गाण लग पे, रोज कहन लग पे एक शिकारी आएगा, दाना पाएगा, असा नहीं खाना, जे खादा ते फड़ के लै जाएगा। ये तोतिया ने रोज पढ़ना शुरू कर दिता, बिना नागा रिपीटिशन करना शुरू कर दिता। और एक दिन शरारती शिकारी आया, उसने दाना पाया, सारे तोते दाना खाते गए और बोलते गए एक शिकारी आएगा, दाना पाएगा, असा नहीं खाना। और शिकारी ने जाल पाया, उन्होंने पकड़ के ले गया। सत्संग जी साडे नाल बिल्कुल इंज ही हो रहा है। असी सारे बाणी पढ़ी भी जा रहे हैं, एक दूजे नाल लड़ी भी जा रहे हैं, जात बरादरियां भी बनी हुई हैं, जट पापे रामगढ़िए के वखरे वखरे गुरुद्वारे भी बने हुए हैं। इलैक्शन एक दूजे नाल लड़ते हैं। प्रबंधक अपनी कुर्सी बचाने वास्ते प्रचार को मुख नहीं रखते, कुर्सी को मुख रखते हैं। इस करके मन मत भी सारिया होंदियां ने। सत्संग जी ये सब कुछ साडे नाल वापर रहा है। हुण इस सारे chaos नूं, इस मैस नूं नो वन कैन स्टॉप एक्सेप्ट सतगुरु पातशाह कैन स्टॉप इट। और सतगुरु पातशाह किवें रोक सकते हैं कि मेरे कारण समाज बनया, समाज सारा फिक्सअप नहीं हो सकता। जे मैं एक इंडिविजुअल फिक्स हो जा, ईच इंडिविजुअल फिक्स हो जाए तो सारा समाज, सारी कौम, सारी दुनिया ठीक हो सकती है। ਉਹਦੇ वास्ते गुरु पातशाह मेरे उत्ते रिस्पोंसिबिलिटी लै आते हैं और मैनू कहते हैं आप सवार है, मैं मिलै, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। मैनू गुरु पातशाह फिक्सअप कर लगे, पर मैं तोतियां की न्याई बोली जा रहा, अदरवाइज मैं सुता हाँ, मैनू कुछ पता नहीं लग रहा मेरे अख नक कान किस तरह बिहेव करने। गुरु पातशाह कहते हैं इस ग्रह में कोई जागत रहे, इस ग्रह में कोई जागत रहे, कोई जागत रहे, सावर बस्त ओ अपनी में, इस ग्रह में कोई जागत रहे, कोई जागत रहे,
जे मैं जाग पवां मन करके तो मनु अंदर की साबित वस्त प्राप्त हो सकती है, और जिसनों साबित वस्त प्राप्त हो जाए वो टिक जाता है। साडा प्रोग्राम तुसी इत्थे दे मलेशिया के टाइम पर रोज़ दोपहर को 12 बजे देखते हो टीवी पे, टाइम टीवी चढ़ती गल्लां ते वीडियो कॉल पर तुसी इसनों देखते हो। जिन्हों को नहीं है वो इंटरनेट पर देख रहे timeindia.com पर रोज़ 12 बजे। असी अपने प्रोग्राम नूं संगतां तक पहुँचाने वास्ते बड़ी मेहनत करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और इस तो बाद इसकी एडिटिंग करते हैं, साढ़े खर्चे होंदे ने। फिर उस तो बाद असी टैलीकास्ट वास्ते उन्होंने करीबन 1000 रिंगट रोज़ दे देंगे 22 मिनट में। साडा मकसद की है, असी नवा समाज बनाना चाहते हैं, असी सारे जागना चाहते हैं, असी अपने आप को फिक्सअप करना चाहते हैं। इस करके असी ये तरीका लभ्या कि अपने घरों, अपने बिजनेस तो, अपने टब्बर तो, अपने सुख हरामां तो ऊपर उठिए और पूरी दुनिया नाल जाके सांझ करिए और रिकॉर्डिंग करके टीवी टैलीकास्ट करिए। इसका फायदा की होता है, लोग सानू फोन करके दसते हैं, मैं बड़े ध्यान नाल सुनिया, या मेरी पत्नी ने या मेरे पापे ने ध्यान नाल सुनिया, उन्हें शराब छड्ड दी। कोई कहते साडे पति पत्नी का झगड़ा खत्म हो गया, कोई कहता मेरे पिताजी गुस्सा करके गालां कढ़दे सी और ठीक हो गए। एक माता जी का फोन आया, माता जी कहते हैं बेटा मैं टीवी पर देखा है, तुहानू एक सवाल पूछना है, जदों मैं पाठ करदी हाँ ना नींदर आ जाती है, गुटका हाथों छुट जाता है, मन नहीं लगता, ध्यान इधर उधर चला जाता है, बेटा मैनू दसो मैं की करा। मैं माता जी को बेनती की, माता जी पाठ समझ समझ के करते हो या सिर्फ करन वास्ते करते हो? कहती नहीं समझ कुछ नहीं आता। मनु गल तो याद आ गई बैंकॉक की। बैंकॉक में अपनी मदर के नाल एक दुकान पर कभी कभी रुक के उत्थे असी बिस्कुट लैके कॉफ़ी या चाह पींदे सी, तो वो दुकान एक मुसलमान माता दी सी। वो रोज़ दुकान के किनारे पे बैठ के कुरान पढ़ रही होती सी। तो उन्होंने असी एक दिन पूछ लिया, माता जी क्या आप बता सकते हैं इस कुरान में क्या लिखा है? तो कहती है मायने मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, बस इतना मालूम है किसी ने साथ जानना है। मैं सोचा असी भी तो इदा ही करते हैं, भी पाठ करी जाओ, समझ कुछ नहीं आता, आपे गुरु पातशाह बख्शिश करेगा, आपे समझ आ जाएगी, आपे बख्शिशा हो जाएगियाँ। असी यही सोचते हैं इसी ने साथ जाना, समझने का जतन ही नहीं करते। मैं माता जी ने जो ये पूछया, उन्होंने बड़ा सच बोलिया। माता जी को बेनती की, माता जी तुसी सुनियारे को जाते हो कदे? कहते हाँ। मैं क्या सुनियारा ना जिस कुठाली विच तुहाडा सोना पाता है, तुहाडे सोने विच खोट होती है, वो थल्ले अग बालदा है, जदों अग बालदा है यह भुड़कदा है, भुड़कदा है ना माता जी? कहते हाँ। मैं क्या जो भुड़कदा है, भुड़कदे भुड़कदे ये खोट, ये इनप्योरिटीज़ सड़ जांदियां, उस तो बाद बैठ जाता है। जो प्योर 24 कैरेट रह जाता है, सोना बैठ जाता है, भुड़कदा नहीं है। माता जी कहते हाँ एक ही होता है कि माता जी इस तरह ही जदों मेरा मन कूड़ नाल, खोट नाल, मैल नाल, मैलाफाइड मन है, जदों मेरा भैड़ी सोचता है तो भुड़कदा है, स्टेबल नहीं रहता, टिकता नहीं है। ये चो कूड़ कड्डी जाए, कूड़ कड्ढण वास्ते रोज़ पढ़ते हैं, क्यों सचियारा
रोज सवेरे समझा रहे हैं कि तू अपने आप को कुड़ियार मन कि तेरा मन मैला है, तू साफ सुथरा नहीं है, तू गलत सोचता है, गलत देखता है, निंदा करता और सुनता है, तेरे कान भी सोए हुए ने। तेरी जीभ भी सुती हुई है, निंदा करती है और स्वाद लेती रहती है। तेरा मन सुता होया है, तू जाग, तेरे अंदर कूड़ भरी हुई है, अपनी कूड़ साफ कर। बाहरों नाल नहीं होंदी, तीर्थां ते नाल नहीं होंदी। सालाना एक दिन तीरथ ते जावांगे और नहावांगे, इस तरह नहीं कूड़ दूर होंदी। नहावन चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर, इनू नहाना नहीं कहते ने। साध भले अणनात्या चोर से चोना चोर, तू है बारले बारले नहाण दियां गल्लां ना करया कर। सच दे सरोवर च नहाया कर, गुरसागर रतनी भरपूरे च नहा के चुब्बी मार के रतन ज्वार माणिक लिया कर। बारों बारों नहाण नाल ते सुच्चे ना अखियां बैंज पिंडा धोए, सुच्चे से ही नानका जिन मन वसया सोए। तू स्टेबल नहीं होएगा, तू सुखी नहीं हो सकता, तू चैन नहीं लै सकता जो तक तू अंदरों ना नहाए। अंतर्गत तीरथ मल नाओ, तीरथ नहावन जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, मिलिया दुर्मत मैल ही रे। सतगुर पाइए पूरा नावण, पशु प्रेतो देव करे, तेरी खोट दूर कर देंगे। सो मैं माता जी ने कहा, माता जी जदों ना कूड़ निकल जाती है ना, मन आपे टिक जाता है। फिर पाठ करने वाले मन लाना नहीं पैंदा, मन टिक ही जाता है। मैडिटेशन नहीं करनी पैंदी, चौंकड़े नहीं मारने पैंदे, माला नहीं फेरनी पैंदी, तपस्या नहीं करनी पैंदी। मन साफ हो गया, मन टिक गया। कौन करता है? सतगुर। सतगुर कर दीने अस्थिर कारबार। कारबार होंदा है मेरा अंदर दा मन टिकाया, मेरे एक एक द्वार ठीक कर दिता, मेरा कारबार ठीक कर दिता। इस कारबार को की होया होया सी? दुख मुझको फरीदी का, मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, दुख सबाया जग। चढ़ के फरीद जी कहते ने मैं जान लिया। ये अर्थ नहीं ने भी फरीद जी कर रहे ओ मैं सोचा मैं दुखी हाँ, मन तो पता लगा सारे लोग ही दुखी ने, कोठे से चढ़ के देखे हर घारी च अग लग गई। ये नहीं गल कर रहे फरीद जी। फरीद जी कह रहे ने मैं जानिया, मैं जान लिया, मैनू समझ आ गई है मेरी प्रॉब्लम दी रूट कॉज। आई अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैं जानिया दुख मुझको, मैनू दुख, मैं दुखी क्यों हाँ, मैनू समझ आ गई है। दुख सबाया जग, जग का मतलब होता सोचनी का ढंग। मेरा सोचनी का ढंग, मेरा मन मैला है, सुता होया है, भैड़ा वे, टिकता नहीं है, भुड़कता रहता है। मैं ए मन के बारे समझ गया। इस मन की सोचनी तो मैं ऊपर उठ के देखा, ऊपर चढ़ के देखा तो घर घर ये आग, मेरे एक एक इंद्रे ज्ञानेंद्रे, मेरे एक एक अख नक कन सारी सब जगह अग लगी हुई सी।
वो जी अग लगी होंगी उन्होंने तृष्णा की अग कहते हैं। असी रजते ही कदे नहीं, हाँ कंटेंटिड कदे नहीं होंगे, संतोखी कदे नहीं होंगे। वी आर नैवर इन द स्टेट ऑफ माइंड विच इज कॉल्ड कंटेंटमेंट। जिस दिन संतोखी हो जाएंगे उस दिन खेड़ा आ जाएगा, उस दिन असी चढ़ती कला च हो जाएंगे, उस दिन नानक भगता सदा विकास वाला चेहरा खिड़ जाएगा, उस दिन मत्थे कुट्टे नहीं रहेंगे, उस दिन गुस्सा नहीं चढ़िया करेगा, उस दिन किसी को देख के नफरत नहीं आया करेगी, उस दिन किसी को देख के वितकरा नहीं आया करेगा। गुरु पातशाह कहते ने सतगुर ने मेरे अंदर बार फिक्सअप कर दिता। फरीद जी कहते मैं जान लिया सी कि मेरे एक घर के अग लगन का कारण मेरा मन सी, उस मन को सतगुर जी फिक्सअप कर देंगे ने। और एक काज है साध संगत जी, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे है वाला काज है। काज ब्याह शादी नहीं है, काज मकान बनाना नहीं है, काज प्रमोशन लेना और बिजनेस लेना नहीं है, काज अमरीका का वीजा लेना नहीं है। यह दुनियावी काजा की नहीं गल चल रही। मेरा काज है मैनू टिका दिओ। मैं बहुत डिस्टर्ब रहता, अपसैट रहता, कोई जरा जी गलती करता मैं गुस्सा चढ़ जाता, मैं हर वेले अपसैट रहता हूँ। मैं छोटी छोटी गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकता, वड्डी तो बहुत दूर की गल है। मैं रोज़ कहता वेख के एडिट करना, पर मैं देख के एडिट ही नहीं करता। मैं किसी को बख्शता ही नहीं, मैं किसी को माफ़ ही नहीं करता। आई नैवर फॉरगिव अदर्स। सत्संग जी की है, टिकिया है नहीं है। जिहड़ा अपने आप टिकिया होएगा, कंटेंटिड होएगा, वो दूसरों को नहीं सताया करेगा। वो भावें पति हो, भावें पत्नी हो, भावें सस हो, भावें नूह हो, भावें माँ प्यो हो, भावें बच्चे हो, भावें टीचर हो, जो मर्जी हो, वो दूसरों पर राज नहीं करता। वो अपने बारे सोचता मन जीता है जग जीता। जो जो निंद करे इन ग्रहण की, ग्रहण ने ए वाले इन्हां की रुकावट पांदा वे जम भैड़े ख्याल। भैड़े ख्याल मैनू कहते हैं अखां नाल डिस्क्रिमिनेशन कर, लेट डाउन कर। सत्संग जी इस तरह होंदा है। मैनू एक जगह प्रोग्राम पर बुलाया गया, बाद विच मैनू पता लगा जिन्होंने मैनू बुलाया सी उन्होंने मैनू दसिया कि साडे घर ना वो फलानी फलानी नहीं आएगी। मैं क्या क्यों? कहते क्योंकि वो फलानी फलानी कहती है, उन्होंने देख के तो मैं सुखांदी नहीं। आई कैन नॉट सी हर, इफ यू विल कॉल हर आई विल नॉट कम। तो इस करके ना वो जिहड़े ने ना वो नहीं आएंगे। और असी की करते हैं, असी गुरुद्वारे बैठ के बंदे नूं उपर तो थल्ले तक देखते हैं। प्रबंधक की करते हैं, जे तुसी उस गुरुद्वारे बुलाए गए हो, इस गुरुद्वारे तुसी नहीं आ सकते, जे इस गुरुद्वारे हो उस गुरुद्वारे तुसी जा नहीं सकते। कई संगतां कहदियां असी इस गुरुद्वारे इस करके नहीं आना क्योंकि इत्थों दे प्रबंधक नहीं पसंद। सत्संग जी असी प्रबंधकां करके गुरुद्वारे नहीं आते हैं, प्रबंधकां दा नुक्स कड्ढण भी नहीं आते हैं, ना भाई साहब जी का, ना सेवादार जी का, ना रागी सिंह जी का। असी गुरुद्वारे आते हैं इयाणे तो सियाणा बनन, पर मनु इयाणे तो सियाणा बनने में रुकावट पाती है नेगेटिव ख्याल। डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आर पॉप्ड अप एंड दे स्टॉप मी, दे आर माई हर्डल्स। जो जो निंद करे इन ग्रहण की तीस आ गए ही मारै करतार। सतगुर की गल सुन लो ना, सतगुर नेगेटिव ख्यालों के मन नूं ही मार देता है। शब्द मरो फिर जीवो साधी, ता फिर मरना होई। सतगुर पातशाह जो जो नेगेटिव ख्याल आते ने उन्होंने कोलों मैनू बचाते ने। इनू कहते ने सतगुर ने मैनू टिका दिता, इनू कहते ने मेरा सतगुर रखवाला हुआ। सत्संग जी असी सतगुर के रखवाले बन जाते हैं। कितनी पुठी गेम है। कोई सतगुर का रखवाला बन सकता है? दरअसल सतगुर जी मेरे रखवाले ने। रखवाले किस तरह ने? मनु जिथे भी नैगेटिव थॉट आती है सतगुर जी खड़े होते हैं। गुरु मेरे संग सदा नाले हो, मनु इसने भैड़ा कुछ काम किया,
गलत किया या भैड़ा किया, और मेरा दिल कर रहा है मैनू गाल कड्डा, बुरा भला बोला, फिक्के बोल बोला। सतगुरु जी सामने आके खड़े हो जाते हैं। सतगुरु जी कहते हैं नानक फिक्के बोले तन मन फिक्का होए, इनू फिक्का ना बोल। इन सतगुरु रखवाला होता है। मेरे जेड़े जानवर मेरी ये बल्लियां बन्नियां हुई तो बाहर निकल निकल के जाते रहते सी, मेरी खेती खराब कर देंगे सी। बल्लियां नाल जानवरां नूं रोकिया जाता है। इस तरह मेरे मन के भैड़े भैड़े ख्याल उन्हां तो सतगुरु जी मैनू रोक लैंदे ने, मेरे जानवरां नूं खेती बिगाड़न नहीं देंदे ने, मैनू कुत्ते वांगू भौंकन नहीं देंदे ने, मैनू सप वांगू दुमूआ डुअलिटी वाला जंप वांगू सतांदे नहीं ने, उहदे वल्लों सतान नहीं देंदे ने। जो जो निंद करे इन ग्रहण की तीस आगे ही मारा करता, नानक दास था की शरनाई। मैं ऐसे सतगुर की शरनाई आया जहां को शब्द अखंड अपार, जिसदा अखंड नॉन स्टॉप अपार बेअंत सुनिया है। सासक जी बेअंत किवें हुंदा है? सैमीनार तो बाद मोस्टली मावां पुछदियां, न्याणे रौला बड़ा पाते ने, घर शरारतां बड़ियां करते हैं। मेरे 3 बच्चे ने आपस ही लड़ते बड़ा ने, ये टीवी तोड़ देंगे, ये टाइम सिर खाते नहीं ने, ये सोंदे नहीं ने, बहुत लड़ते ने। बच्चों को तो गुस्सा करना चाहिए ना भुपिंदर सिंह जी, कदों तक मिठा मिठा इन्हां नाल बोलीए? कोई तो लिमिट होएगी ना, जदों तक इन्हां नाल प्यार नाल बोलीए। बच्चे नहीं सुनते। इस तरह मावां मेरे नाल गल करदियां। मैं उन्हें कहता तुसीं जपजी साहब पढ़दे हो? कहंदी हाँ। जपजी साहब कहता भाख्या पाओ अपार, भाख्या होंदा बोली, भाव होंदा प्यार दी, अपार होंदा बेअंत। प्यार की बोली का कोई अंत नहीं है, देयर इज नो लिमिट। तू मदरहुड यूज कर कि मैनू सिर्फ मिठा बोलना है, मैनू सिर्फ प्यार करना है। एक स्कूल अंदर सैमीनार होया, प्रिंसीपल मैनू क्वेश्चन पूछती है कि बच्चे गुस्सा करते हैं तो गुस्सा, बच्चे तंग करते हैं, शरारत करते हैं, गुस्सा क्यों ना किया जाए। मैं क्या फॉर एग्जाम्पल तो दसो ना की तंग करते हैं। वो एग्जाम्पल नहीं बोलती सी, सिर्फ ये कहती सी गुस्सा करना चाहिए, कोई तो लिमिट होती है। मैं क्या अच्छा, मैं एग्जाम्पल बनाता। फर्ज करो तुहाडा बच्चा टीवी के कोल खड़ा है, हाथ में डंडा पकड़ के खड़ा है, जे वो कहना नहीं मान रहा और 1 मिनट बाद एज टीवी पे टीवी तोड़ देगा, तो तुसी गुस्सा करो। कहती ऑफकोर्स टीवी तोड़ देगा। मैं किन्ने का आंदा? 1 लाख का प्लाज्मा आता है। अच्छा प्लाज्मा टीवी 1 लाख का आता है, तुसी इस बच्चे को गुस्सा करोगे कि टीवी ना तोड़ दे। मैं एक हाइपोथेसिस तैयार किया सी। कहती हाँ। मैं क्या जे मैं होवांगा मैं टीवी तोड़वा लांगा। कहती क्यों? मैं क्या मैं अपने बच्चे को प्यार करांगा, मैं 1 लाख घाटा खा लांगा, बच्चे अपने नाल दूरी नहीं बदल दिया। आज साडे बच्चे दूर क्यों जा रहे हैं? सानू नहीं पता असी बच्चे को गुस्सा कदों कीता सी, सानू नहीं पता असी रोज गुस्सा करी जा रहे हाँ, सानू नहीं पता कि असी मम्मी पापा रोज लड़ते रहते हाँ। साडा बच्चा निराश है, साडा बच्चा अपसेट है, साडा बच्चा स्टबन हो गया है। साडे बच्चे को कहते हैं गुरुद्वारे चलो, कहता तुसी जेडे दोनों मम्मी पापा रोज गुरुद्वारे जाते हो, पाठ भी करते हो, रोज लड़ते रहते हो, आई डोंट वांट टू गो टू गुरुद्वारा। साध संगत जी ये सब कुछ इस तरह बीत रहा है, हो रहा है। मैं भी तुहाडे समेत ही हाँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हाँ। सानू नहीं पता असी कित्थे गलती की है, मम्मी पापा ने या बुजुर्गों ने या बड़े सिबलिंग्स ने, जिहदे कारण बच्चा अज घरों उदास है, बच्चा कौम तो उदास है, बच्चा सिक्खी तो उदास है, बच्चा निराश है, बच्चा हेल्पलैसनेस और होपलैसनेस की अवस्था पहुँच गया है। असी अपने आप को ठीक करना है। साध संगत जी मैं ऐसे सतगुर दे जिहदे कोल बेअंत चंगे गुण ने, जिसका सुनिया अखंड है अपार है, उहदे कोलों बेअंत गुणों की प्रैक्टिस सीखनी है। साध संगत जी मैं पहला सेंटेंस वरत्या सी कि असी गुरुद्वारे बाणी नूं छड्ड के नहीं जाना है। सवाल सी कि असी गुरुद्वारे बाहर निकल के क्यों बदल जाते हैं? मैनूं माफ करना, असी तो गुरुद्वारे अंदर भी लड़ते हैं। असी बाहर निकल के की संवरना है, अस तो गुरुद्वारे के अंदर लड़ते हैं।
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇसी ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਅਖੰਡ ਸੁਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨਇੰਟਰਪਟਿਡ ਸੁਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਨਹਦ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ। ਅਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ।